आज हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो इसमें हमने गोलीय दर्पण दो प्रकार के बताए थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न स्थितियों में वस्तु रखने पर भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनते हैं। सबसे पहले नंबर ए, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण के लिए वस्तु को भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखने पर भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनते हैं। तो उन स्थितियों का अध्ययन करना है। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर रखी है, ये कोई हमारा एक अवतल दर्पण है और ये मुख्य छवि समझाया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया और यहाँ पर वक्रता केंद्र, ये फोकस। वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है, बहुत दूर जहां पर कहीं वस्तु रखी है। तो वस्तु से ये वस्तु रखी है, मान लिया अनंत पर, ये किरण आई। तो हमने नियम क्या पढ़ा था कि पहला नियम पढ़ा है हमने कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर के अवश्य जाती है, और दूसरी फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इन्हीं नियमों का हम लगाते हैं। ये कोई किरण जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो फोकस से होकर के मान लिया ये किरण गई, फोकस से होकर के मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएगी। एक मिनट, और ये गलत है। कोई किरण आ रही है इस प्रकार से ये कोई किरण आई और आने के बाद ये फोकस से होकर के अवश्य आएगी। ऐसे ही दूसरी किरण आ रही है, तो एक फोकस से आ रही है, दूसरी आ रही है। एक किरण, एक और किरण ले लेते हैं। ये दोनों किरण गलत बनना है, एक मिनट। तो देखिए, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर है, तो इसके लिए हम चित्र बना रहे हैं। ये अवतल दर्पण है और वस्तु यहाँ पे काफी दूर रखी है, अनंत पर है कहीं पर। ये वस्तु से किरणें आ रही है, तो एक किरण ये आई, फोकस से होकर के आई पहली किरण। तो नियम क्या कहता है कि फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और दूसरी किरण एक और आई, वो वक्रता केंद्र से आई और परावर्तन के बाद वो उसी मार्ग से वापस लौट गई। ये दोनों किरणें, परावर्तित किरण दोनों ये रही और दोनों जहाँ जगह पर काट रही हैं, तो यहाँ पर ये इसका प्रतिबिंब बन गया। तो ये वस्तु अनंत पर रखी हुई, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, फोकस पर बनना है, वस्तु से छोटा बनना है। वस्तु ऐसे रखी हुई थी, ये नीचे को मुंह करके बनना, अर्थात उल्टा बनना है। तो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, और कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। पहली बात, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। दूसरा नंबर 2 देखिए, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है। ये वक्रता केंद्र है और बस से पीछे और इससे पीछे तो बहुत सारा अनंत है। जब ये वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु है, तो यहाँ वस्तु के शीर्ष से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से लौटेगी। पहले नियम के अनुसार कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से लौट गई।
दूसरी किरण वक्रता केंद्र से, तीसरा नंबर का नियम दिखाया था कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद वो उसी मार्ग से वापस लौट आई। दोनों परावर्तित किरणें, ये वाली परावर्तित और ये वाली परावर्तित किरणें जा बिंदु पर काट रही हैं, तो ये इसका प्रतिबिंब ये बन गया। तो इस प्रतिबिंब की क्या विशेषता दिख रही है कि प्रतिबिंब उल्टा बनना है, ये वस्तु बड़ी है, छोटा बनना है, वस्तु से उल्टा छोटा। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। कब बनता है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी हो, बिल्कुल वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, ये वस्तु का वक्रता केंद्र पर रखी है एक वस्तु, यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है, तो नियम तुम्हारे वही है कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई और परावर्तन के बाद ये लौट करके कहाँ से जाएगी, ये फोकस से चलेगी। दूसरी किरण फोकस से गई और वक्र परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होगी। देखो एक ये वाली परावर्तित किरण और एक ये वाली परावर्तित किरण जगह पे काट रही है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। तो कैसा बना प्रतिबिंब, उल्टा और वास्तविक किरणें आ रही हैं, तो वास्तविक वस्तु के बराबर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र पर बनता है। यहाँ तक वक्रता केंद्र से पहले अगर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब छोटे बनते हैं, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। वक्रता केंद्र से जैसे ही दर्पण की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारा प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो चौथा पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी है, तो वस्तु ये वक्रता केंद्र सी और ये फोकस के बीच में, दोनों के बीच में, यहाँ पे वक्रता केंद्र है हमारा ये वाला कोई, तो सी और एफ के बीच में ये वस्तु रखी हुई है। नियम लगाए हमने प्रतिबिंब बनने की, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई और समांतर किरण परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर के लौट के गई देखो, और दूसरी किरण फोकस से गई और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये वाली समांतर परावर्तित और ये वाली परावर्तित जाल पे काट रही है, तो प्रतिबिंब हमारा ये बन गया। कैसा बना, वस्तु से बड़ा बनना है। मैं बताया वक्रता केंद्र से जैसे हम दर्पण की ओर आगे बढ़ते जाएंगे प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये चार बातें, अभी दो बातें और हैं। नंबर 5, जब वस्तु फोकस पर रखी है और आगे बढ़ गए, तो ये देखिए ये अवतल दर्पण है और ये वस्तु हमने बिल्कुल फोकस पर रख दी, तो फोकस पर ये वस्तु रखी है, तो यहाँ से एक किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर। नियम क्या कहता है कि परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरी किरण ये हमारी इस वस्तु को टच करती हुई जा रही है, वक्रता केंद्र से गई और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आती है। तो ये दोनों किरणें जाकर के कहीं अनंत पर जाकर के मिलेगी, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। तो वस्तु तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा और कहाँ पर बनता है, अनंत पर। तो सबसे पहले वाला नंबर का नियम कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। एक दूसरे के उल्टे बनते हैं कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। एक लास्ट पॉइंट और, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी और आगे बढ़ते हुए चले गए, तो ये देखिए ये अवतल दर्पण है हमारा, और ये फोकस और ये ध्रुव दोनों के बीच में ये एक वस्तु रखी है हमारी, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई। अब ये परावर्तन के बाद ये फोकस से लौट करके चली गई हमारी किरण, और दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से गई और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट आई। लेकिन ये किरण पीछे मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही। जब जिनको हमने आगे बढ़ाया तो ये दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए ये वाला जो प्रतिबिंब बनना है ये हमारा आभासी प्रतिबिंब
कहलाता है, वास्तव में नहीं मिलने। तो प्रतिबिंब आभासी और आभासी के साथ साथ सीधा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। ये विशेषता याद रखनी है कि अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो वो सीधा होगा, सीधा होगा तो आभासी होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण की ये 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की मुख्य रूप से 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर रखी है, बहुत दूर है वस्तु, तो ये देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और ये अनंत से किरण आ रही है, एक किरण आई, ये किरण आई, और ये परावर्तन के बाद ये आ रही दोनों किरणें, एक किरण ये वाली आई, देखिए ये किरण आई, परावर्तन होकर के ये चली गई, तो ये हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से। ऐसे दूसरी किरण ये आ रही है और ये यहाँ से ये परावर्तित हो गई, तो ये भी कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से। ये दोनों किरणें कहाँ से आ रही हैं, डॉट डॉट करके फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अतः जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, बहुत छोटा बनता है, बिंदु के आकार का, फोकस पर ही बनता है। तो दूसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच है, अर्थात दर्पण के आसपास जब वस्तु रखी हुई है, ये एक वस्तु रखी है हमारी उत्तल दर्पण के पास, तो देखिए ये वस्तु से चलने वाली किरण और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से जानी चाहिए, तो पार होकर के तो जाने से रही, तो क्या होगा, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ये ऐसे चली जाएगी, लेकिन हमें ऐसे लगेगा ये फोकस से जा रही है। दूसरी नियम, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण तो ये पार नहीं जा पाएगी, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण तो उसी मार्ग से वापस लौट आती है, तो ये ऐसे लगा वक्रता केंद्र से गई और वहीं से लौट करके आई। दोनों किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनना है, छोटा बनना है, और छोटा बनना है और कैसा बनना है, सीधा बनना है। सीधा होता है तो कैसा होगा, आभासी अवश्य होगा, तो क्योंकि किरण, वास्तविक किरण तो ये चलेगी दोनों लौट करके, ये तो हमें केवल आभास हो रहा है। तो इस स्थिति में जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण की ये 2 स्थितियां होती हैं, सबसे ज्यादा ये मुख्य होती हैं। तो ये बातें हमने प्रतिबिंब बनने के नियम देखे और प्रतिबिंब का भिन्न भिन्न स्थितियों में बनना। अब इसके आगे शेष फिर अगले वीडियो में।